आगे हम बात कर रहे हैं कंटेक्चुअल फैक्टर्स, मतलब प्रासंगिक कारक की। कभी ना कभी ऐसी कई सारी चीजें होती जिन पे हमारा डायरेक्ट सीधा सीधा उस पर हमारी पकड़ नहीं होती है। मैं जोर से बोलूंगा या धीरे बोलूंगा ये मेरा निर्णय है, लेकिन अगर बात ऐसी जगह पे हो रही है जहां बहुत सारा शोर है, जहां बहुत सारा डिस्टर्बेंस है, तो ऐसी स्थिति में मैं जो भी मैसेज देना चाहता हूं, जो भी संदेश मैं सामने वाले तक देना चाहता हूं, जो हमारी बातचीत चल रही है, उस पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो शोर शराबा है, बहुत ज्यादा लाइट है, तो मान लीजिए धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है और ऐसी स्थिति में आप किसी से बात कर रहे हैं, वो धूप की वजह से आप भी परेशान है, सामने वाला भी परेशान है। तो इस परेशानी की वजह से होगा क्या, हमारा वो जो बात चल रही है, और अगर कोई बहुत संवेदनशील टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं तो उस बात पे भी गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम उस पर ढंग से ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, हम परेशान हो रहे हैं। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा जोर नहीं है। पर करना क्या चाहिए, फिर बातचीत करने का उचित समय ढूंढिए, उचित माहौल ढूंढिए, सही जगह पे तसल्ली से बैठ के बात करिए। तो ये शोर, प्रकाश और स्थानीय व्यवस्थाएं जो हैं, ऐसे भौतिक परिवेश भी संवाद को, कम्युनिकेशन को गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन कंटेक्चुअल फैक्टर्स या प्रासंगिक कारकों में समय की सीमा भी एक बहुत बड़ी चीज है। डेडलाइन भी एक फैक्टर है, अंतिम समय जिसको हम कह सकते हैं। ये वो वाला अंतिम समय नहीं है व्यक्ति का, ये किसी भी काम को पूरा करने की एक डेडलाइन होती है कि भाई इस दिन तक इतने समय में काम हो जाना चाहिए। अब बातचीत के दौरान मान लीजिए कि आप और मैं बात कर रहे हैं और ऐसे समय में आपके पास ज्यादा समय ही नहीं, आपको कहीं जाना है, आपकी एक जरूरी मीटिंग है, आपके पास मात्र 10 मिनट का समय है और मुझे जो बात करनी है वो कम से कम 20 मिनट तो लेगी। तो मैं अगर अपनी बात रखना भी चाहूंगा तो आप जल्दी जल्दी सुनना चाहेंगे, या हो सकता है कि मेरी बात आधी पूरी हो और इसी दौरान आधी अधूरी हुई और इसी दौरान आपने कहा कि भाई मुझे कहीं जाना है, मैं जा रहा हूं। अब ये कम्युनिकेशन जो हुआ ये तो अधूरा रह गया, इसका तो कोई असर ही नहीं हुआ, इसका कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। तो कोशिश करिए कि जब भी किसी से बातचीत चालू करें और आपकी बात 20 मिनट की, आधे घंटे की है, तो आप उससे पूछ लें कि आपके पास आधे घंटे का समय है, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अब अगर उनके पास समय है तो वो हाँ करेंगे, नहीं है तो मना करेंगे, और मना करें तो आप पूछिए ठीक है हम कब बात कर सकते हैं, जब आप मुझे आधे घंटे का समय दे सकें, तसल्ली से मेरी बात सुन सकें। तो ये तरीके हैं जिनसे हम हमारी बातचीत को, हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावी बना सकते हैं। सब लोगों की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं, हमारी एक दूसरे से उम्मीदें अलग अलग हैं, हमारे लक्ष्य भी अलग अलग हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप सिर्फ खुद के बारे में नहीं, सामने वाले के बारे में भी सोचें और उसकी समय सीमा का भी ध्यान रखें। कंटेक्चुअल फैक्टर्स या प्रासंगिक कारकों में एक विशेष बात जो सामाजिक संदर्भ में हमें समझनी चाहिए वो ये है कि कभी कभी दूसरे लोगों की मौजूदगी में हमारा कम्युनिकेशन, हमारा संचार प्रभावित होता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपको और मुझे बात करनी है, लेकिन मेरे साथ मेरा एक कोई मित्र भी खड़ा हुआ है। अब वो क्योंकि मेरा मित्र है तो मैं अपनी बात तो उसके सामने, उसकी मौजूदगी के बावजूद भी मैं बड़ी आसानी से अपनी बात आपके सामने रख पा रहा हूं, उससे मुझे कोई संकोच नहीं है। पर वो आपका मित्र तो नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको उसके सामने मेरी बात का जवाब देने में संकोच हो सकता है। अब अगर आप मेरी बात का ढंग से जवाब नहीं देंगे क्योंकि आपको उसकी झिझक है, हिचकिचाहट है, इस कारण से आपका और मेरा कम्युनिकेशन प्रभावित होगा। तो दूसरे लोगों की मौजूदगी, कभी कभी ग्रुप एक्टिविटी, जो जिसको हम समूह गतिविधि भी बोलते हैं, ऐसी ग्रुप एक्टिविटी, मान लीजिए एक लोगों का 7-8 लोगों का एक ग्रुप है और उसमें जाके मैं भी ज्वाइन कर लेता हूं उनके साथ। अब हम सबको मिलके एक ग्रुप एक्टिविटी करनी है, कोई टास्क जो है, कार्य जो है वो कंप्लीट करना है। ऐसी स्थिति में वो सब अगर एक दूसरे को जानते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं, उनको एक दूसरे से कोई परेशानी नहीं है, वो बड़ी सहूलियत भरे तरीके से एक दूसरे से बात कर रहे हैं और ग्रुप एक्टिविटी का हिस्सा बन गए हैं। पर मैं क्योंकि नया हूं, मैं उन लोगों से झिझक रखता हूं, उनके साथ खुलकर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, अपनी सहभागिता नहीं दिखा पा रहा, तो फिर ये ग्रुप एक्टिविटी प्रभावित होगी, हमारा संचार प्रभावित होगा, हमारा वो काम भी प्रभावित होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि ग्रुप एक्टिविटी में हम एक दूसरे को अगर कम या ज्यादा जानते हैं तो संचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कई सामाजिक नीतियां हैं, नियम कायदे हैं, ये भी संवाद को और हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो कंटेक्चुअल फैक्टर्स ऐसे हैं जो कई बार हमें पता नहीं होते, लेकिन हमारे सामने ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि हमारे संचार पर अच्छा या बुरा, और आमतौर पर थोड़ा बुरा प्रभाव डालते हैं। तो जब भी किसी से बात करनी हो तो सही परिस्थिति में बात करने की कोशिश करिए, लेकिन सही परिस्थिति के इंतजार में
कहीं बात ही ना हो पाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आप सामने वाले से पूछ सकते हैं कि क्या आप मुझे 1-2 दिन में या इस हफ्ते में या अगले हफ्ते में बात करने का 1 घंटा, आधा घंटे का कोई समय दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप पहले से तय कर लें कि आपको कोई जरूरी बात करनी है, जब सिर्फ आप और मैं मौजूद हों, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो जब हम ऐसा पूछ लेंगे तो कोई ना कोई उचित समय मिलेगा और तब ये जो प्रासंगिक कारक हैं ये आपके कम्युनिकेशन पर नेगेटिव प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। कंटेक्चुअल फैक्टर्स में कभी कभी कुछ टेक्निकल रीजंस भी होते हैं। टेक्निकल रीजन मतलब कुछ तकनीकी से जुड़े कुछ ऐसे संदर्भ हो सकते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को, हमारे संचार को प्रभावित करें। हो सकता है कि जब मैं आप तक कोई सूचना पहुंचाना चाह रहा हूं, जब मैं दूसरे लोगों के साथ कोई सूचना साझा करना चाह रहा हूं, तो उस समय टेक्निकली कोई ऐसी समस्या हो, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा फोन पर बात करते वक्त नेटवर्क, किसी एक के नेटवर्क में समस्या होती है और आवाज बार बार कटती है। तो ऐसी स्थिति में हमारी बात प्रभावी तौर से नहीं हो पाती। अब इसमें आपका दोष नहीं है, तो कोशिश करिए आप टेक्स्ट मैसेज कर लें और बोलें कि ठीक है हम रुककर बात करते हैं, या जरूरी बात है जैसे ही आप नेटवर्क सीमा में आए मुझसे जरूर संपर्क करें। तो आपका कम्युनिकेशन प्रभावित न हो, इसके लिए आपको तुरंत एक्टिवेट हो जाना चाहिए, तुरंत जागरूक हो जाना चाहिए। आगे मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ ऐसे तत्वों के बारे में, ऐसे कारणों के बारे में जिनकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन प्रभावित होता है। एक ही दृष्टिकोण पर अगर आप अडिग रहेंगे, आपने सोच लिया कि मैं जो सोचता हूं वही सच है, तो फिर आपका कम्युनिकेशन प्रभावित होगा, क्योंकि आप सर्वज्ञानी नहीं है, कोई भी नहीं हो सकता, मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं हो, और दुनिया में सर्वज्ञानी कोई नहीं हो सकता जिसको हर चीज का पूर्ण ज्ञान हो सकता है कि आपको अपना सच सच लगता हो, लेकिन सच आपसे परे हो सकता है कि सामने वाले की बात ज्यादा सच हो पर आप समझना नहीं चाहते, इसलिए आपको वो गलत लग रहा है। तो आपको एक ही दृष्टिकोण पे अडिग नहीं रहना चाहिए, विकल्पों के बारे में आपको सोचना चाहिए। कई सारे विकल्प आपको मिलते हैं, कई बातें नई आपको पता चलती हैं, तो उन नई बातों को आप अपना सकें, इतनी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। और यह तभी हो सकता है जब आप क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब हर बात के विभिन्न पहलुओं पर सोचने की क्षमता रखते हो। और ये क्षमताएं हम सब में कम ज्यादा तो हो सकती हैं, पर अगर प्रयास किया जाए तो इन क्षमताओं में सुधार किया जा सकता है और इससे हमारे कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जा सकता है। मैं बात करने वाला हूं संवाद में सांस्कृतिक अंतर होने की। मैंने पहले भी आपको बताया था, हम अलग अलग संस्कृतियों से, अलग अलग धर्म से, अलग अलग परिवारों से, अलग अलग परिवेश से आते हैं और इस वजह से हमारे बातचीत करने के तरीकों में फर्क हो सकता है। जैसे मैं एक बार हरियाणा गया, तो जब वहां कुछ लोगों से मैंने बात की तो मुझे लगा कि शायद वो एग्रेसिव हैं, मतलब वो गुस्से में है बात करते वक्त। पर जब मैं 2-3 दिन वहां रुका तो मुझे पता चला कि ये ऐसे ही बात करते हैं, इनका प्रेम भी ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं। हरियाणा वाले लोग प्रेम बहुत करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा अक्खड़ तरीके से बोल सकते हैं, समझ रहे हैं? लेकिन उनका अक्खड़ तरीके से बोलना कहीं भी ये नहीं दिखाता कि वो आपका सम्मान नहीं करते हैं। वो आपका बहुत सम्मान करेंगे, प्रेम करेंगे, अच्छे से आपका आतिथ्य करेंगे। पर हमारी विभिन्न संस्कृतियों की वजह से हमें कभी कभी ऐसी गलतफहमियां हो जाती हैं। तो इन सांस्कृतिक कारकों को भी, उन अंतर को भी हमें समझना चाहिए। हमारी गलतफहमियां नहीं पैदा होनी चाहिए, हमारे बीच में कोई टकराव नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप प्रभावशाली तरीके से अपनी बात वहां तक नहीं पहुंचा पाएंगे जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं। फिर पावर डायनामिक्स, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कभी भी हम अपने से ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति से बात करते हैं, जिसके पास पावर ज्यादा है, जिसके पास पोजीशन बड़ी है, जिसके पास पैसा ज्यादा है, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं हम इसका अपमान न कर दें और इसकी वजह से हमारा नुकसान न हो जाए। वहीं अगर आप ज्यादा प्रभावशाली हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। ऐसी बात आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये आपके कम्युनिकेशन, आपके संचार को गहराई से प्रभावित करता है। फिर होता है पुष्टि की धारणा। एक चीज होती है जिसको कहते हैं कंफर्मेशन बायस। हम हमेशा कोई भी बात जानने के बाद, अगर हमारे अंदर एक ऐसा स्वभाव है, ऐसी नेचर है हमारे अंदर कि हम हमारी उस बात की जानकारी को पहले पुष्टि करना चाहते हैं, तभी मानूंगा। अब कोई भी जानकारी आपके लिए अगर नई है तो तुरंत उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। अगर आपको पुष्टि करनी भी है तो उसके लिए आपको थोड़ा समय लगेगा। पर इसकी वजह से कि अभी आप पुष्टि नहीं कर पा रहे, आप सामने वाली बात को नकार नहीं सकते हैं, अन्यथा आपका कम्युनिकेशन अधूरा रह जाएगा, बातचीत
करना ही बेकार हो जाएगा। तो संवाद में जो पुष्टि की धारणा है, ये क्या होता है, एक स्टीरियोटाइप को जन्म देता है। स्टीरियोटाइप मतलब आप जैसा सोचते हैं वही सच है और उसी तरीके से आप काम को करना चाहते हैं। तो ये स्टीरियोटाइप सोच जो है, ये जो धारणा है, ये हमारे कम्युनिकेशन पर बुरा प्रभाव डालती है। कोशिश करिए कि आप हर बार बात की पुष्टि के पीछे इतना जोर न दें, उसे स्वीकारें और कह सकते हैं मैं सोचकर बताऊंगा, मैं इसके बारे में और जानकारी जुटाकर आपको जवाब दूंगा। इस तरीके से आपने बात को नकारा भी नहीं और पुष्टि करने के लिए एक उचित समय भी ले लिया। इसी तरीके से कभी कभी हमारे बीच में ना किसी विषय पर या किसी व्यक्ति को लेकर या किसी संस्कृति को लेकर या किसी संदर्भ में जागरूकता की कमी होती है। ये जागरूकता की कमी, जिसको हम कहते हैं ना, हमें अवेयरनेस नहीं है, ये जागरूकता की कमी हमारे कम्युनिकेशन पर गहरा प्रभाव डालती है। कई बार हमें ज्ञान नहीं होता, मतलब हम ये नहीं कह रहे हम अज्ञानी हैं, लेकिन हर विषय पे ज्ञान होना मुमकिन नहीं है। तो हमें ज्ञान नहीं होता, इस कारण भी, उसके ज्ञान के अभाव में भी हमारे संवाद में बाधाएं आती हैं। वो संवाद की बाधाओं को बढ़ा देता है। तो अगर आपको ज्ञान ना हो तो सिर्फ पूर्वाग्रहों के अनुसार बात ना करें, वो अन्यथा आपकी बात जो है सीमित रह जाएगी, कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाएगा। कोशिश करिए कि आपको अगर किसी चीज की जानकारी कम है तो आप सामने वाले को बोलिए कि मैं इसके बारे में और जानूंगा, मुझे थोड़ी जानकारी कम है। ऐसा बोल देने से आप अज्ञानी नहीं हो जाते हैं। स्पष्ट तौर पे बताइए, मुझे इस टॉपिक की, इस विषय की जानकारी कम है, मैं इसके बारे में जानकारी जुटाकर फिर से आपसे बात करूंगा। और इस तरह से आपका संवाद भी खराब नहीं हुआ, आपने आगे के लिए रास्ते भी खुले रखे, और फिर जब आप ज्ञान अर्जित करेंगे तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, संचार कर पाएंगे। अंत में अगर मैं आपको यह बताऊं कि कई बार मैंने तो ऐसा देखा और आपने भी देखा होगा, कई लोगों को अपने अंदर बदलाव लाना पसंद नहीं है। वो जैसे हैं उनको वैसा ही ठीक लगता है, और अगर वो बदलाव लाना भी चाहते हैं तो भी अंदर से कोई चीज है जो उस चीज का प्रतिरोध करती है, उस बदलाव का प्रतिरोध करती है। अगर आपको अपने अंदर ये चीज महसूस होती है कि किसी के समझाने पे आप थोड़ा सा झिझकते हैं, बदलने की इच्छा आपकी नहीं रहती है, तो आप इस आदत को सुधारिए, क्योंकि ये आपके संवाद पर गहरा प्रभाव डाल रही है। आपका दृष्टिकोण बदलना, बात बात पर आपका दृष्टिकोण बदल जाए तो ये आपकी कमजोरी है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां पर भी आपका दृष्टिकोण नहीं बदल रहा है, ये भी आपकी एक कमी है। तो दृष्टिकोण बदलने के प्रति प्रतिरोध जो है वो आपके प्रभावी संवाद को बाधित कर देता है। तो याद रखिए दोस्तों, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है। कोशिश करिए कि जब आपको सामने वाले की बात सही लगे तो आप उसको खुले मन से स्वीकारें। अगर आपकी उसको बात के दौरान आपको लग रहा है कि बात सही हो सकती है, मतलब आपको पूरा विश्वास नहीं है, तो आप उसको साफ साफ बोलिए कि मैं इस पर और जानकारी जुटाऊंगा और फिर आपसे वापस बात करूंगा। जल्दी आपसे मुलाकात होगी कम्युनिकेशन स्किल्स के भाग 7 में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे व्यक्तिगत कारक, वो सारी बातें समझ में आ गई होंगी जिनकी वजह से कम्युनिकेशन प्रभावित होता है। आपके अच्छे कम्युनिकेटर बनने की उम्मीद करते हुए मैं आपका विक्रम शर्मा फिर से आपको जल्दी मिलूंगा। धन्यवाद।